आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो चलिए सुनाते हैं। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है जबलपुर से मीना तिवारी जी ने। तो मीना जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए और उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कृपा कैसे की। तो मीना जी बताती हैं कि मतलब जब वो छोटी थी, वो अपने घर में थी, अपने मम्मी पापा के पास थी, तब उनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। उस टाइम पे उनकी सेवा दादी करती थी और है तो मम्मी तो अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों का जो परिवार था वो जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। तो मम्मी का काम, मम्मी और चाची और बुआ दादी ये सब लोग रहते थे। तो पूजा पाठ का काम था दादी का, तो वो पूजा दादी ही करती थी। अधिकतर दादी ही करती थी। अगर दादी कहीं चली गई, कुछ है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तब मम्मी या बुआ लोग कोई कर लेती थी, लेकिन अधिकतर दादी ही करती थी। तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, मैं भी दादी के साथ बैठ जाती थी, दादी जैसे बैठ जाती थी और दादी मेरे से सब सामान लड्डू गोपाल का मंगाती रहती थी। कभी फूल मंगाना तो कभी भोग के लिए मंगाना, और मम्मी लोग खाना जब बनाती थी, भोजन बनाती थी तो वो ही देती थी, और मेरा काम ही होता था कि लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ लाना। दादी वहाँ पे भगवान के पास बैठ के बताती रहती थी और मैं है तो और उनका सब सामान लाती रहती थी, उनका सब काम करती थी। दादी को देखते देखते पूजा करते कि दादी कैसे पूजा करती हैं, वो देखते देखते मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। अब मेरा भी मन करने लगा लड्डू गोपाल की सेवा करूं। अगर दादी कभी बीमार हो जाती तो मैं ही सेवा करती। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था ना कि मैं मतलब उनको श्रृंगार करना, उनको सजाना, अच्छे फूल चुन चुन के फूल लाना, मतलब जो बगिया में फूल लगे रहते हैं तो रंग बिरंगे फूल लाना, उनको बड़े तरीके से उनको सजाना, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं भी बड़ी हुई, स्कूल में पास किया, फिर कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं स्कूल कॉलेज सब जाती रही, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा मैं भी करती रही जैसे दादी करती थी। अब दादी धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगी, अब दादी से इतना होता भी नहीं था, ज़्यादा देर तक बैठा भी नहीं जाता था। तो जब मैं कॉलेज जाने से पहले मैं लड्डू गोपाल की पूरी तैयारी करके जाती और पूरी सेवा करके जाती उनकी। और मेरा एक नियम ही बन गया था, अगर मैं ना करके जाऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ छूट गया है, मेरा अधूरापन सा लगता था। तो ये मेरी आदत बन गई थी। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ मैं भी बड़ी हुई, दादी भी बुजुर्ग हो गई और मेरी शादी हो गई। अब क्या होता है कि जब मेरी शादी हो जाती है तो भगवान की कृपा से ये भी परिवार भी बड़ा अच्छा परिवार मिलता है। यहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। सासू माँ बड़ी सीधी सादी भोली भाली है, बहुत अच्छी फैमिली है, और यहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद दादी की मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक उम्र हो चुकी थी उनकी, और जब तबीयत ख़राब हो जाती है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और 10-15 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दादी ख़त्म हो जाती हैं। अब क्या होता है कि सब बिज़ी हो जाते हैं, मतलब जिनका जो रूटीन था वो तो था ही, क्योंकि बड़ा परिवार था, सब लोग थे, बच्चे थे, बड़े थे, सब कोई था। अब है तो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे दादी करती थी, दादी के टाइम में होती थी, जब मैं थी मैं भी कर लेती थी। लेकिन अब किसी के पास टाइम ही नहीं, और टाइम के साथ साथ इतना लगाव भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ ना अंदर से होती है। ये कोई वो नहीं होता है कि एक दिन कर दिए चलो हो गया। दिखावा वाली चीज़ें नहीं होती, ये भक्ति और भाव वाली चीज़ें होती हैं कि जब हमारा भाव होता है ना, तभी हम दिल से किसी
भी भगवान की किसी भी इष्ट की हम सेवा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ था ही नहीं, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा भगवान के पास आके बैठते ही नहीं था। सब अपने अपने काम में बिजी होते थे। लेकिन मैंने तो बचपन से दादी के साथ देखा था, तो देखते देखते मेरे भी मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति हो गई थी। अब क्या हुआ कि वो जो घर में लड्डू गोपाल थे, उनको कोई नहला दिया तो नहला दिया, नहीं तो हो गया बैठे रह गए, ऐसे होता था। तो शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और यही चलता था, वहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं देता था। मम्मी लोग आई, नहा धो के अपने किचन में आ गई, अगर किसी दिन ध्यान चला गया उनको तो नहला दी, और है नहीं तो वो बैठे हैं बेचारे, ऐसे ही बैठे रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब दादी का सब कुछ हो गया और है तो हम लोग मतलब जितने भी रिश्तेदार थे सब अपने अपने घर आ गए, मैं भी अपने ससुराल आ गई। अब एक दिन क्या होता है कि जैसे ही मैं सोती हूँ तो मुझे एक मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और है तो वो बड़ा रो रहा है, बहुत उदास है, ऐसे ऐसे करके मुझे एक दिन सपना आता है। अब मैं सुबह होती है और मैं बड़ी बेचैन सी हो जाती हूँ कि ये सपना मुझे क्यों आया, ये कौन सा बच्चा है, इतना उदास सा क्यों है। फिर मैंने अपनी सासू माँ से बताया कि सासू माँ आज मुझे एक बच्चा दिखा है, वो भी बड़ा उदास सा दिखा है, बड़ा सुंदर सा बच्चा है लेकिन उदास बहुत है। तो सासू माँ कहती है कि ऐसा है क्या कोई तुम्हारे घर परिवार में, यहाँ तो ऐसा कोई छोटे बच्चे नहीं हैं और भगवान की दया से सब अपने अपने घर में सब सुखी है, तो ऐसा ज़रूर कोई कहीं ऐसा बच्चा होगा जो कि बहुत परेशानी में होगा। अब मैं सोचने लगती हूँ कि ऐसा कौन बच्चा है, ऐसा क्या हो गया, किसको हो गया। मैं सबसे पूछती हूँ, मतलब जो जो घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं सबसे पूछती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी की तबीयत खराब हो, चाची के बच्चों की या बुआ के बच्चों की, क्योंकि सबके बच्चे छोटे छोटे ही थे। तो मैंने सबसे पूछा फ़ोन कर कर के, सब ने बोला नहीं सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं, ऐसे करके। अब दूसरे दिन फिर होता है, फिर मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखता है और फिर मतलब वही बच्चा दिखता है और फिर उदास दिखता है, रोता हुआ दिखता है। अब मैं फिर परेशान हो जाती हूँ। अब मैं बार बार मैं सोचती हूँ कि वही सपना क्यों मुझे बार बार दिख रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि परेशान है। अब फिर मैं अपनी सासू माँ से बताती हूँ, वो भी परेशान हो जाती हैं कि ऐसा कौन बच्चा है। अब मैं माई की तरफ तो सबको फ़ोन कर कर के पूछ ली थी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सब स्वस्थ थे। अब सासू माँ कहती हैं कि तुम यहाँ भी सबसे पूछ लो कि ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा बीमार हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब कोई हमारे घर परिवार में फैमिली में तबीयत ठीक नहीं होती, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी सपने आते हैं, तो हम फ़ोन करके पूछ लेते। तो ऐसे ही सासू माँ ने भी बोला कि यहाँ भी पूछ लो। तो मैंने एक तरफ से सबको फ़ोन कर कर के पूछा कि कोई किसी की तबीयत तो ठीक नहीं है, सब स्वस्थ है। तो यहाँ भी सबने बोला कि हाँ सब बढ़िया है, सब स्वस्थ हैं। अब मैं और परेशान हो गई कि हे भगवान, ये बच्चा है कौन, और बच्चा कोई इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन वो चेहरा जान पहचान वाला लग ही नहीं रहा था। मतलब चेहरा तो बड़ा दिव्य था, लेकिन वो बच्चे का फेस जो था वो घर परिवार में किसी से मैच ही नहीं कर रहा था। लेकिन ये था कि कोई बच्चा है और बड़ी परेशानी में है। अब मैं करूँ तो करूँ का कैसे ढूंढूं। फिर क्या होता है कि ऐसे कैसे करते करते 10-15 दिन निकल जाते हैं। 10-15 दिन के बाद एक दिन फिर वो सपना आता है और वो उस सपने में मुझे मेरा घर दिखता है। मतलब मेरा घर मतलब मायके वाला घर दिखता है, पूरा घर दिखता है। और उस घर में एक बच्चा, वही सुंदर सा बच्चा रोते हुए दिखता है, वही कॉर्नर में मतलब दादी वाले रूम में दिखता है और बड़ा उदास सा बैठा हुआ, ऐसा देख के लगता है जैसे इतना दुखी हो ये बच्चा और है तो अभी रो देगा, ऐसे उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेकिन ये सब चीज़ देख के मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि ये बच्चा दादी के रूम में कैसे,
अब मेरे से रहा नहीं जाता। सुबह जैसे होती है और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि चलो मुझे अब घर जाना है, तो हस्बैंड बोलते हैं इतना रुक जा, अभी 1-2 दिन बाद चलते हैं, क्योंकि कोई सा त्योहार था। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी, मुझे वही वही सपना और आ रहा है। और इस बार तो बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि मुझे दादी वाले रूम में वो बच्चा दिखा। तो आखिर है कौन, मुझे जाना है, मुझे देखना है। मेरे से रहा नहीं जा रहा है कि उतना इतना उदास उस बच्चे को देख के ना, इतना सुंदर बच्चा लेकिन इतना उदास है कि मुझे पूरा दिन वही बच्चा चेहरा मुझे याद आता है कि आखिर है क्या, क्यों है ऐसा, क्यों दिख रहा है मुझे। तो मुझे प्लीज़ आज मुझे ऑफिस से जब आ जाना, शाम को अपन चलते हैं, क्योंकि मीना जी का जो ससुराल था वो वहीं था, जबलपुर में ही था, दूसरे मोहल्ले में। तो वो बोली कि ऑफिस से आ जाओ फिर चलते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आ जाऊँ फिर ले चलूँगा। अब वो शाम, अब दिन भर वो कैसे जल्दी से शाम हो जाए, वो इतनी बेचैन रहती हैं मीना जी कि जल्दी से हस्बैंड आए और मैं घर जाऊं और घर जाके देखूं कि आखिर है क्या, क्यों मुझे वो सपना बार बार आ रहा है। तो क्या होता है कि शाम शाम जब होती है, उनके हस्बैंड आते हैं और हस्बैंड, ये मीना जी तो पहले से ही तैयार होती हैं कि कितने जल्दी आएँ और वो घर जाएँ। और वो अब हस्बैंड के साथ अपने मायके के लिए जाती हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती हैं, सब उनको बड़ी खुशी खुशी लेते हैं कि अरे मीना आ गई, मीना आ गई, ऐसे करके। मतलब कोई भी लड़की जाती है तो भाई सब लोग बड़े भाव से वो करते हैं। और वो सब चीज़ मीना जी सबको अलग करते हुए सबसे पहले कहती हैं कि दादी के रूम की चाबी कहाँ है। तो सब ऐसे हैरान हो जाते हैं, बोले कि अच्छा बात क्या हो गई, क्या हुआ, बैठ, तो पानी तो पी ले थोड़ी, बैठ जा, क्या हुआ, बात तो बता। तो फिर वो मीना जी सारी बात बताती हैं कि मैं इतने दिन से जो आप लोगों से पूछ रही थी कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई कुछ है तो नहीं, तो मुझे इतने दिनों से सपना आ रहा था, एक बच्चा है बड़ा उदास, बड़ा दुखी। तो मैं परेशान थी कि आखिर वो बच्चा कौन है। इस तो घर वाले सब पूछते हैं कि अच्छा इसी वजह से तुम बार बार पूछ रही थी, कि सबके बारे में पूछ रही थी कि वो कैसा है, वो कैसा है। बोले हाँ, मैं इसी वजह से पूछ रही थी, क्योंकि मुझे 15 दिन से सपना आ रहा है और अभी इस बार तो हद हो गई, मुझे दादी वाला रूम दिखा और दादी वाले रूम में वो बच्चा उदास बैठा हुआ दिखा। तो मैं बड़ा परेशान हो गई कि मुझे दादी का रूम क्यों दिखा और उस वहाँ पे वो बच्चा क्यों दिखा। इसलिए प्लीज़ मुझे जल्दी से चाबी दो और मुझे खोल के देखना है। तो उनकी मम्मी दादी के रूम, क्योंकि दादी थी नहीं, तो अब दादी के रूम में कौन जाता, कोई नहीं था, बब्बा तो पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो दादी का रूम मतलब ताला लगा रहता था, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं जाता, क्योंकि सबके अपने अपने रूम थे तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो जैसे ही मीना जी दादी का रूम खोलती हैं और जब वो खोलती हैं तो सब जगह देखती हैं, वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखता। अब वो और परेशान हो जाती हैं कि हे भगवान, मुझे दादी का रूम दिखा तो, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब क्या होता है कि अब वो परेशान होके, दुखी होके, वापस मायूस होके दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही करती हैं कि मंदिर से कुछ गिरता है। और जैसे ही कुछ गिरता है मंदिर से, ये भगवान लड्डू गोपाल सब कुछ ये आहट दे रहे थे कि यहाँ तो देखो एक बार आके। जब वो वहाँ पे जाके देखती हैं तो वहाँ पे उनके वही प्यारे लड्डू गोपाल मंदिर में बैठे हुए दिखते हैं। और जैसे ही वो अपने लड्डू गोपाल को देखती है कि वो भी सेवा करती थी, लेकिन इन सब कुछ दिनों से सब भूले हुए थे उनको, लड्डू गोपाल को, जब से उनकी दादी ख़त्म हो गई थी। तो जब वो लड्डू गोपाल को देखती हैं तो उनको सपने में वही छवि, जो एक बच्चे की छवि दिखती है, और वो लड्डू गोपाल के चेहरे को देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यही बच्चा था। ऐसे वो करके और जल्दी से लड्डू गोपाल को गोदी में उठा लेती हैं और उनको गले से लगाती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, ये यही लड्डू गोपाल थे जो एक बच्चे के रूप में मुझे बार बार दिख रहे
थे तो वो पूछती हैं कि यहाँ पे कोई भगवान को नहलाता नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगाता, और बहुत पहले गुस्सा होती हैं और वो फिर लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हैं कि लड्डू गोपाल माफ़ कर दे, इसमें इन लोगों से ज़्यादा गलती तो मेरी है। मैं तो तुम्हारी पूजा करती थी, मैं तुम्हारी सेवा करती थी, लेकिन वहाँ जाके सब भूल गई मैं, मुझे याद ही नहीं आया कि आप अकेले यहाँ पे बैठे हो और सेवा हो रही है नहीं हो रही, तो मुझे माफ़ कर दो। और गोदी उठाती हैं और बाहर ले आती हैं लड्डू गोपाल को और कहती हैं, फिर सबसे कहती हैं, चाची मम्मी और जो भी घर में सदस्य थे, कि अगर आप लोगों को दादी जैसे सेवा करनी है तो मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ इनको, नहीं तो मैं ले जाऊंगी, बता दो। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगते हैं घर के सभी लोग और कहते हैं कि नहीं, अब हम भी जैसे दादी सेवा करती थी लड्डू गोपाल की नियम से, हम भी वैसे ही सेवा करेंगे। तो मीना जी लड्डू गोपाल को पहले बहुत अच्छे से नहलाती हैं, पंचामृत से पूजा करती हैं, उनकी बहुत अच्छा भोग लगाती हैं और कहती हैं दादी जैसे नियम से करती थी वैसे ही नियम से आप लोग भी करना। और वो है तो सब कुछ बता, क्योंकि मम्मी ही भोग वोग का सब कुछ देती थी तो इतना तो पता ही था। तो अब मम्मी के घर में भी मतलब मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होने लगती है और वो लड्डू गोपाल रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ उनको भोग लगता है। यहाँ तक कि पापा लोग जब शाम को घर आते हैं तो ज़रूर लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर लाते हैं और उनका पहले भोग लगता है और फिर खाना खाते हैं। अब तो नियम हो गया था मायके में कि जब तक लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगता जब तक कोई खाना भी नहीं खाता है। तो इतने अच्छे से सेवा होने लगी थी वहाँ पे। और उसके बाद मैं अपने घर आ गई और है तो उसके बाद मुझे कभी लड्डू को मतलब वो बच्चा नहीं दिखा। और एक बार तो मैं एक बात की बात बताती हूँ कि जब ऐसी सेवा होने लगी ना, सब कुछ होने लगे, तो मुझे वही बच्चा बड़ा मुस्कुराता हुआ, हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ दिखा और वहीं पे बैठा हुआ भोजन करते हुए। ऐसा इतने पकवान रखे, इतनी मिठाइयाँ रखी हैं और वो बच्चा बड़ा मुस्कुरा रहा है, ऐसे दिखा। फिर मैं सुबह उठी और मम्मी को बताई कि मम्मी वही बच्चा जो मुझे उदास दिखता था ना, आज बड़ा खुश होके खुश मतलब हँसते हुए चेहरा और पकवान खाते हुए ऐसे दिखा है। तो मम्मी बड़ी खुश हो जाती हैं, बोली कि और कोई नहीं, वो तुम्हारे लड्डू गोपाल थे जो कि तुम्हारे माध्यम से वो बता रहे थे कि देखो मैं वहाँ पे भूखा अंधेरे में बैठा हुआ हूँ और मेरी कोई सेवा नहीं हो रही है, तो या तो तुम मुझे ले आओ, नहीं तो अगर सेवा वहाँ पे करवाओ। इसलिए तुमको बार बार वो सपने आते थे। तो ऐसे होते हैं ये लड्डू गोपाल की कृपा कि अगर हम सच्चे मन से सच्चे भाव से उनको पूछते हैं तो वो भी ज़रूर बता देते हैं कि हाँ मैं भी हूँ, मैं अपनी सदस्यता ज़रूर दिखाते हैं। तो जैसे वहाँ पे लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा की और अपने होने का अनुभव कराया, ऐसे ही सब जगह जो भी लड्डू गोपाल को सच्चे मन से सच्चे दिल से मानते हैं तो वो ज़रूर अपनी अनुभूति करा देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।